एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्यूजेस, जो कि क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर महाराष्ट्र बोर्ड का यूनिट 2 का चैप्टर 4 है। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। एक्सक्यूजेस जो है एक स्किट है और इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, रितेश जो कि एक स्कूल का स्टूडेंट है और मिसेस सेन जो कि उसकी क्लास टीचर हैं। तो जो हमारा सीन है यानी हमारी जो कहानी है वो है क्लासरूम की। तो शुरू करते हैं। रितेश कहता है, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ मैम? मिसेस सेन कहती हैं, अच्छा अभी? तुम्हें लगता है नहीं तुम ज़्यादा जल्दी आ गए हो। रितेश कहता है, पार्डन मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। पार्डन मतलब होता है मुझे माफ़ी दे दीजिए। मिसेस सेन कहती हैं कि मेरा मतलब ये था कि तुम जल्दी आ गए हो सेकंड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड शुरू होने ही वाला है और तुम सेकंड पीरियड के लिए जल्दी आ गए हो। रितेश कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, आई एम सो सॉरी, और मैं तो घर से टाइम से ही निकला था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ है। मिसेस सेन कहती है, चलो देखते हैं, चलो मुझे अपनी कहानी सुनाओ, क्या हुआ था? अर्थक्वेक से तो कुछ कम नहीं हुआ होगा, मुझे पक्का यकीन है। रितेश कहता है, नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, पर कहता है, हाँ ऑनेस्टली मैम ऐसे ही कुछ हुआ था। तो जो मिसेस सेन है वो कहती है, हाँ चलो चलो कहानी सुनाओ। तो रितेश कहता है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, यानी मैं स्कूल की तरफ आ रहा था और मैं आधे रास्ते में था। एक छोटी पतली सी गली थी, मैं उसमें आधे रास्ते में ही था जो मार्केट की तरफ जाती है वो गली। तभी मैंने एक इंसान की चीखने की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ मेन रोड से आ रही थी। मिसेस सेन बोली, अच्छा, और हमेशा की तरह तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना था, यानी तुम्हें जांच पड़ताल करनी थी? तो रितेश कहता है, यस मैम, मुझे तो ढूंढना था, मुझे ये पता लगाना था कि भाई किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर मैंने देखा कि जो एक इंसान है वो फुटपाथ के पास पड़ा हुआ है और वो दर्द में था, बहुत पेन में था, तकलीफ़ में था और कहरा रहा था। जैसे जब हम पेन में होते हैं तो हम बहुत कहराते हैं ना पेन से, तो इस तरीके से वो बहुत कहरा रहा था। ग्रोनिंग मतलब होता है कहराना। तो मिसेस सेन कहती हैं, अच्छा तो तुम उसे डॉक्टर जादव के पास ले गए होगे? तो रितेश कहता है, नहीं मैम, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला। जैसे ही मैं उस इंसान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई एक और इंसान भागता हुआ रहा है एक दुकान से, और उस आदमी के पास एक पैकेट है, यानी वो इंसान चोर था और दुकान से चोरी करके आ रहा था, और उसके पीछे जो दुकानदार था और उसके पीछे भाग रहा था उस चोर के पीछे और चिल्ला रहा था, चोर चोर पकड़ो, चोर को पकड़ो। तो जो मिसेस सेन थी कहती थी, अच्छा बहुत अमेजिंग, यानी इतनी तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें थी डील करने के लिए, तो फिर तुमने क्या किया? तो रितेश कहता है, हाँ मैम, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ, जो वो इंसान था जो उस फुटपाथ पे लेटा हुआ था, पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ पे, तो वो भी जल्दी से उठ के भागने लग गया और वो तीफ जो चोर था उसके साथ वो भागने लग गया। और मैंने एक मिनट नहीं, मैं एक सेकंड भी नहीं रुका और मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। सो मिसेस सेन कहती है, अच्छा फिर तो तुमने उन्हें पकड़ लिया होगा और उन्हें पुलिस स्टेशन तुम ले गए होगे? तो रितेश कहता है, मैं ऐसा नहीं कर पाया मैम, वो तो एकदम से गायब हो गए, वो कोने पे जाके एकदम गायब हो गए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। तो मिसेस सेन कहती हैं, फिर तुम लेट क्यों हुए? तो रितेश कहता है कि हाँ, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा बैग था वो शॉप पे ही छूट गया है जल्दी चक्कर में, तो मैं वापस गया उस शॉप में अपना बैग लेने। तो मिसेस सेन कहती हैं, अच्छा, और वो जो तुम्हारा बैग है वो वहाँ पे होगा ही नहीं? तो रितेश कहता है, नहीं नहीं मैम, वो बैग वहीं पे था और वहाँ पे सही था, लेकिन उस बैग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा बालों वाला ब्राउन कलर का डॉग बैठा था और मेरे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तो मिसेस सेन कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक डॉग बैठा था शॉप पे और वो डॉग तुम्हारे बैग पे बैठा था, वेरी इंटरेस्टिंग। तो रितेश कहता है, यस मैम, और शॉपकीपर भी बहुत सरप्राइज़ हो गया, उसे पता ही नहीं था कि भाई वो कुत्ता कहाँ से आ गया है, वो डॉग कहाँ से आ गया है, और वो डॉग गुर्राने लग गया, ग्राउल करने लग गया, और हमने सब तरह की कोशिश की उसे हटाने की। मैंने सीटी बजाई, मैंने क्लैपिंग की, मैंने उसे स्टिक भी दिखाई, लेकिन भाई वो तो बज ही नहीं हो रहा था, यानी वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था, टल ही नहीं रहा था। तो और मैं अपना स्कूल बैग के बगैर आ नहीं सकता था। तो मिसेस सेन कहती है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ तुम्हारे पास तो बैग है, तो फाइनली तुम्हें बैग तो मिल गया ना? तो रितेश कहता, हाँ मैम, फाइनली शॉपकीपर ने मुझे कुछ बिस्किट्स दिए और वो बिस्किट्स मैंने डॉग को दिए, और फिर डॉग को मैंने अट्रैक्ट किया उन बिस्किट्स की तरफ। ल्यूड मतलब होता है अट्रैक्टेड, ठीक है? तो वो अट्रैक्टेड हो गया बिस्किट्स की तरफ और वहाँ से हट गया। तो मिसेस सेन कहती है, चलो ठीक है, मैंने माना कि ये सब चीज़ें हुई थी, ये 15 मिनट में हो गई होंगी। तो रितेश कहता है, अरे मैम अभी और भी है, अभी और भी आगे। जो डॉग था ना, बेचारा डॉग, वो मुझे फॉलो करने लग गया। जैसे मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे पीछे पीछे वो आने लग गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो बहुत गरीब है, बहुत पुअर है बेचारा, बहुत लोनली है, अकेला है, बहुत स्मॉल है।
मिसेस सेन कहते स्मॉल, तुमने क्या कहा स्मॉल? तो रितेश कहता नहीं नहीं मतलब यंग था, मतलब बहुत छोटा सा था, उम्र में बहुत यंग था मैम। साइज़ में तो वो बहुत बड़ा था लेकिन वो एक पपी था, कोई अच्छी ब्रीड का होगा। तो फिर लेकिन वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि वो खो गया है और शायद वो अपनी मम्मी या फिर अपने ओनर को, अपने मालिक को ढूंढ रहा है। और मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और मैंने बाकी इधर उधर शॉपकीपर से पूछा और आने जाने वाले लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया और कोई मुझे बता नहीं पाया। तो मिसेस सेन कहती है अच्छा फिर तुम्हें जो ओनर है, मालिक है, मिल गया? और वो मालिक कौन था? तो रितेश कहता है ये तो बहुत मजाकिया, बहुत फ़नी पार्ट है मैम। और जो पपी था उसे खुद ही ओनर मिल गया। उसने किसी को देखा सड़क पे और वो वहाँ पे भाग के उस पर्सन के पास चला गया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो रिलीव हुआ, चलो कि ये अब अपने मालिक के पास चला गया है। तब मैं मुड़ा और फिर मैं सीधा स्कूल आ गया। मिसेस सेन कहती है बहुत अच्छे लड़की हो तुम, अब तुमने इतनी अच्छी सारे काम कर लिए हैं, इसके अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो। सो एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन होने वाला है हमारे स्कूल में और तुम क्या उसमें भाग लेना चाहोगे? रितेश कहता है कौन मैम? मैं मुझे तो पता ही नहीं ऐसे में लिखना क्या है, क्योंकि मैं कहानियाँ बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मुझे कहानियाँ बना के लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो कहानी का मोरल क्या है? मोरल ये है कि ये जो बच्चा था रितेश, ये झूठ बोल रहा था और वो स्कूल लेट आया था, इसलिए मैम को वो बहाने एक्सक्यूज़ेस बना के दे रहा था। वो तो टीचर है मैम मिसेस सेन, उन्हें तो सब पता है कि बहाने बना रहा था। इसलिए मैम ने कहा कि मैं जानती हूँ तुमने बहुत अच्छे काम करे, अब तुम्हारे अच्छे काम हो गए हो तो तुम क्या करो, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में जो हमारा पार्ट होने वाला है उसमें तुम हिस्सा ले लो और तुम तो जीतोगे ही पक्का। सो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आई हो। मैंने बाकी चैप्टर्स की भी समरी बनाई है, मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे मिस स्लिपरी, द हाउस बिल्डर, एंड्रिकल्स एंड द लाइन। एंड इन सब का जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड मैं जल्द ही महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स की वीडियो मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।